ये क्या बड़ी सी स्माइल वाली स्माइल लिए। सबसे पहले नमस्ते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो काम वाम भी किया होगा आज। पर वलय के 6 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7। पी एन अपने आप में ऑर्डिनेट है और पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पी एन ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट का मतलब जैसे ये वाला पॉइंट पी है, ये अगर 80² 280 है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है ये लाइन। ठीक है, जो ऐसे चले। A straight line is drawn parallel to the axis to bisect the PN. Bisect the PN, ये वाला पॉइंट n है होगा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 80² 2 0 सॉरी। और कोई पॉइंट क्या चाहिए इनको? एट A straight line is drawn parallel to the axis to bisect PN। एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, ठीक है, ऐसे सीधी गई है एक्सिस के। ओके, वेरी गुड। ऐसे आगे क्या दे रखा है? मीट द कर्व एट क्यू, ये वाला पॉइंट क्यू हो गया तो ये वाली लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू में ये 80 हो जाएगी। y इज इक्वल टू में 80 है ना। अगर ये y इज इक्वल टू 80 हो गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 80² प्लस 80² माने 80² 80 हो गया। तो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब अपने को यहाँ पे इतना तो कंफर्म हो गया कि इसमें पीछे 80 है, ठीक है ना। और अपना कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो a से a काट देते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 80² बाई 4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 80² बाई 4। आगे बोलते चलो, आगे क्या? एन क्यू मीट्स द टेंजेंट। एन क्यू कौन है भाई? एन क्यू एन और क्यू को जोड़ने वाली लाइन है। मीट्स द टेंजेंट टीवी एट पॉइंट टी, इस टी पॉइंट पे कटता है सच दैट 80, ए क्या चीज आ गई? ए वर्टेक्स है। अच्छा, 80, 80 के बारे में क्या बोल रहा है? 80 इज इक्वल टू के टाइम्स एनपी। ओके, के टाइम्स एनपी। अच्छा, मतलब पहले हमारे को ये लाइन बनानी पड़ेगी। अब अपने को ये लाइन बनानी पड़ेगी तो पहले अपन क्यू1 लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। सही है ना भाई? क्यू1 लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। मेरा ऑडियो बंद नहीं है, आराम से बढ़िया चल रहा है। पैराबोला हो चुका है, हमारी तरफ से एसडब्ल्यू पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अपने को क्यू एन लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 80²। और ये हो जाएगा 0 माइनस 80 अपॉन 80² माइनस 80² बाई 4। ऐसा। पैराबोला खत्म हो गया। अब यहाँ 380² बाई 4 बन रहा था ना, तो ये हो जाएगा 80 माने 480, और यहां हो जाएगा 3a t² इंटू में x माइनस a t²। ऐसा, t से t कम कर देते हैं, a से a काट देते हैं। ये आ गया अपना y। और उसमें भी हम t पॉइंट के लिए बात करेंगे, तो t पॉइंट पर y एक्सेस आने की वजह से x इज इक्वल टू 0 आएगा, उसको पुट करते हैं। तो अगर अपन x की जगह 0 पुट करेंगे ना, तो y की वैल्यू आ रही है 4/3 माइनस का a t²। गंदी बात, ये तो नहीं आ सकती।
एक्स माइनस 80² बाई 4। ठीक है, 80² बाई 4 लग रहा है मुझे, क्यों ऐसा? नहीं सही है अपना, 80² बाई 4 नहीं होगा, यही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और मेरे पास में माइनस का 4/3, ये ए भी नहीं आ रहा, सॉरी। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा, अपने पास में सिर्फ टी ही आ रहा है। 4/3, एक्स की जगह 0 रखवा रहे हैं ये लोग मेरे से। माइनस का 4/3 टी, ये आ गया सब वाई की वैल्यू। ये मेरा 80 आया। अब इसमें भी मैंने कमाल किया होगा, 0 माइनस ये और ये माइनस ये, तो इसका माइनस बचना था ना मेरे पास में से, तो माइनस इसका और इसका माइनस मिलकर के प्लस का हो जाएगा। यहां का एक माइनस और बचना था, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 4/3 टी आ गया। अब मैं बिल्कुल सही हूं। ठीक है, मेरे पास में अपने पास में आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या मांगा था मुझसे? के टाइम्स एनपी। अरे मतलब बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं, मस्त क्वेश्चन है। के टाइम्स एनपी। एटी क्या है? एटी क्या चीज है? एटी, एटी ये, अब मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,4/3 टी। ए ये है 0 0, है ना? तो ये जो डिस्टेंस हो गई ना, ये 80 हो गई। तो 80 हो गया 4/3 टी। ठीक है, इस में के टाइम्स एनपी। अब एनपी क्या चीज है? एनपी है, इसकी वैल्यू होगी 280। सही है सही है सही है सही है। के की वैल्यू मेरे पास में आ रही है एनपी। एनपी मेरे पास में 280 ही हो रहा है, और ये 4/3 टी हो रहा है। 4/3 80 तो नहीं हो रहा, 80 हो रहा है यार। ये ए इसका बच रहा है ना, तो ये 80 हो रहा है। तो यहां से कटा पूरा, और के की वैल्यू आ गई 2/3। ये मेरा आंसर हो गया। सही है। लो भाई, पूरा कहानी सही निकल गया। मैं अपनी स्लोप वगैरह सब एकदम झकास, एकदम करेक्ट। कोई भी एक पैसे की भी एरर नहीं करी। अगर कोई शुरू से कनेक्टेड है उसे वेरी वेल समझ में आने वाला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, वो भी देख लेना आप, है ना? वो मुझसे भी गलती हो रही थी। ठीक है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट ऑन पैराबोला इज अनदर पैराबोला विद द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। देखो भाई, सीधी सी बात है, इस तरह क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, फिर भी एक बस बेसिक आइडिया दे देता हूं। ठीक है, मूविंग पॉइंट पी है। ठीक है, फोकस एस ए कॉमा 0 है, ये 80² 280 है। इन दोनों को जोड़ोगे, इसका मिड पॉइंट एम मान लेता हूं, ये एच कॉमा के ले लेना। आगे आप जानते हो है ना कैसे करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। T² 2T इज वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, देन द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। ये ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है ना? इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की बात बता देता हूं। y² इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, मैंने साफ साफ लिखा है, ये a टाइम्स में t+1/t का होल स्क्वायर होती है। बात यही खत्म हो जाती है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, तो अपना आंसर आ जाएगा वहीं से। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। ठीक है, एक और चीज खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कर्व। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट आपस में एक दूसरे से कहां टकराते हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे ना। तो बताओ, अपने को डायरेक्ट्रिक्स ढूंढनी है भाई, है ना? या तो ऐसे निकाल लो, या फिर अपने को यह भी पता है कि हमारे पास में जो कर्वेचर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, वो है y² प्लस में 4y इज इक्वल में 6x प्लस का 2, और यहां पे प्लस का 4 करना पड़ेगा, तो प्लस का 4 करते यहां से हो जाएगा y+2 का होल स्क्वायर प्लस में 6 टाइम्स, सॉरी इज इक्वल टू में 6 टाइम्स x+1। ये हो जाएगा हमारा पैराबोला। ठीक है, और इसमें मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात हो रही है ना। हम्म
मतलब मेरे को क्या निकालना मेरे को नहीं पता। h+1 बराबर में a t1 t2 हो जाएगा और t1 t2 -1 हो जाएगा। सही है, और a की वैल्यू आप यहां से निकाल के पटक देना, जो भी होगा मेरा हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। इसको कहानी को ज्यादा कुछ लंबा जाएगा नहीं। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिएगा। ठीक है, टू कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल, कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। सर्कल दे रखा है x² + y² में √2 टाइम्स a का होल स्क्वायर, और y² दे रखा है 8ax। ओके, कॉमन टेंजेंट चाहिए ना, तो पहले तो इसका टेंजेंट ले लो, y में mx प्लस में इसका a 2a/m हो जाएगा, और ये इसको भी टच कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका सेंटर, अगर कोई भी लाइन इसको टच करती है तो इसका सेंटर होता है 0 0, इसकी रेडियस है √2a, तो मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से, किससे, mx - y प्लस में 2a/m से, जो 0 0 की डिस्टेंस होगी, वो जो d निकलेगी वो निकलेगी मॉडुलस में 2a/m अपॉन में √m² + 1 निकलेगी, और ये डिस्टेंस इसकी रेडियस के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिन से इसकी दूरी ये है √2a। बस इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, इसमें वैसे भी ये a और a तो कट ही रहा है, जो भी आपका आंसर आने वाला है वो m में आने वाला है। ठीक है, m की वैल्यू चाहिए इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी हो जाना चाहिए, अपने ऐसे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है टेंजेंट टू दिस फ्रॉम ओरिजिन आर परपेंडिकुलर देन c = क्वेश्चन मार्क। टेंजेंट टू पैराबोला, क्वेश्चन नंबर 12, टेंजेंट्स टू द पैराबोला y² दे रखा है -x + c। टेंजेंट टू दिस पैराबोला उल्टा भी कह सकते हैं, x² - y² x - c। ठीक है, टेंजेंट टू दिस पैराबोला फ्रॉम ओरिजिन, ऑब्वियस सी बात है ये कहां बनेगा, ये c, 0 पे बनेगा। अब टेंजेंट टू द पैराबोला दिस फ्रॉम ओरिजिन ऐसा हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, लेकिन किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर तो तभी बन सकता है जब ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो सकती है, इसका a 1/4 है, और डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -a, और x यहां पे x - c है, a यहां पे 1/4 है, तो -1/4 होना चाहिए। सही है ना, ऐसा, ये बात भी सही है ना। अब और सोचते चलो, मतलब इसमें कोई भी अगर अब आपको यहाँ पे कोई भी चीज स्ट्राइक कर रही, मुझे भी समझाते चलना, सर अपन ऐसा कर लेते हैं, अपन ऐसा करेंगे ऐसा, ताकि हम लोग मिला के देख पाए। ठीक है ना। और भी कोई चीज, परपेंडिकुलर टेंजेंट बन रही है, a की वैल्यू 1/4 है, पुट x = 0 एट लास्ट, है ना। अगर मैं x की जगह 0 पुट क्यों करूं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं ओरिजिन से फेंक रहा हूं सारी चीजें, तो x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करना बनता है, तो -c बराबर -1/4 हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो c की वैल्यू 1/4, ये आंसर हो गया। डायरेक्टरी सेटिस्फाइंग ओरिजिन, एग्जैक्टली। ठीक है, उड़ा दिया तुम लोगों ने बुरी तरह से, वाह गजब, c = 1/4। ठीक है, एक और क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 13 पे पधारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है साहब, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट P एंड Q, chord PQ passes through the point -a, -b. Okay, then the locus of T is equal to question mark. Okay, locus of T क्या बोला है, ये बोला है कि एक पैराबोला है y² = 4x करके, उसके ऊपर 2 पॉइंट हैं और उसका टेंजेंट है TP, T ये है, P यहां है, Q यहां है, ये कोई कॉर्ड है, और अगर ये कॉर्ड है तो कॉर्ड की इक्वेशन कुछ थी 2x - y t1 + t2 प्लस में 2a टाइम्स t1 t2 बराबर 0, ऐसा मैंने कहा था, याद रखना है अपने को, कॉर्ड की इक्वेशन, ये याद है ना अपने को।
अच्छा, ये खुद चल करके बता रहा है कि ये किसी पॉइंट -a, b से गुजरी। अगर ये -a, b से गुजर रही है तो ये से सेटिस्फाई करेगी, तो माइनस का 2a यहां लग जाएगा, माइनस का b टाइम्स में t1 प्लस t2 हो जाएगा, और प्लस में 2a t1 t2 होगा, बराबर में 0। ऐसा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में डाल दिए पॉइंट। लो, मैंने ये पॉइंट तो डाल दिए भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाले ने आगे बोला है कि टीपी और टीक्यू टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, ठीक है। एट पी एन क्यू कॉर्ड पी क्यू पास हो रही है -1b से, तो लोकस ऑफ टी क्या होगा? अब टी जिसका लोकस ये जानना चाहता है वो h, k जरूर है, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमें भी पता है कि ये h तो बेसिकली a t1 t2 होगा, और जो k होगा वो a टाइम्स में t1 प्लस t2 होगा। क्या हम इसमें h और k उल्टा पुट कर सकते हैं? हाँ सर, पुट कर सकते हो सर। ये a t1 t2 की जगह सर आप अपना h रखो, रख दिया भाई, ठीक है सर। t1 प्लस t2 की जगह k बाई a रखो, तो माइनस में b तो है ही, k बाई a रख दिया। लो भाई, 2a लिख देते हैं, माइनस का इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ओके, अब आगे की बात समझते हैं, राइट है। तो बस अपने को क्या करने का है? अपने को कुछ छोटा छोटा काम करना है, कुछ कुछ करना है ना अपने को। तो अपन एक काम करते हैं, बी के बाई ए को यहीं पटकते हैं, और बाकी सब सामान अपन दूसरी साइड लेके चलते हैं, ठीक है। 2h माइनस ए ऐसा कर लेते हैं, और मुझे लगता है इवन के को भी इधर ही रखते हैं, तो के की जगह हो जाएगा y इज इक्वल टू में 2a बाई बी, है ना, x माइनस ए। ऐसा कुछ है क्या कोई आंसर हमारे पास में? नहीं, by बराबर में 2 टाइम्स x माइनस ए। लो, हो गया क्वेश्चन डन, मेरी तरफ से काम हो गया। मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इसमें इतना चिल्लर चीजें कर रहा हूं ना मैं, इतनी चिल्लर चीजें कर रहा हूं ना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है अभी तक तो कि मतलब मैं कहीं पे ऐसा फील करूं कि नहीं यार, ये जिस बच्चे ने शुरू से बराबर लेक्चर सुना है ना, वो बराबर खींच रहा है क्वेश्चन को, वो बराबर खींचेगा। बीच बीच में मत आइएगा, अगर बाय द वे ऐसा फिर तकलीफ रहेगी आपके लिए, ठीक है ना। सीओसी के रास्ते से क्यों देखते हैं अपन, उल्टे रास्ते से देख लेंगे ना, सीधा रास्ता अपने बस में है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, पी क्यू अपने आप में नॉर्मल कॉर्ड है, पी पर नॉर्मल कॉर्ड है, ओके होगी, नॉर्मल कॉर्ड है पी पर, ऐसा किसी पॉइंट पी पर नॉर्मल कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है। ए उसका वर्टेक्स है, ए इसका वर्टेक्स है, देन क्या 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 क्या, थ्रू पी अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए क्यू, पी से एक लाइन ड्रॉ की जाती है ए क्यू के पैरेलल। ए क्यू बनाओ भाई। अच्छा, तब तक मैं आपको एक और खतरनाक बात बताता हूं, ये 81 स्क्वायर 281 बोलना चाहिए मुझे, इसे 82 स्क्वायर 282 बोलना चाहिए। साथ में मुझे आपको बता देना चाहिए कि T2 की वैल्यू माइनस में ये रखूंगा, और साथ में ये भी बता देता हूं ये 0 0 है, और अगर ऐसा है तो मैं ये भी बता देता हूं इसकी स्लोप 282 माइनस 0 डिवाइड बाई 82 का स्क्वायर माइनस 0, इसका मतलब a से a कटेगा, T2 से T2 कटेगा, इट इज 2 बाई T2 है, और 2 बाई T2 बोलो या 2 बाई माइनस T1, माइनस का 2 बाई T1 बोलो, एक ही बात होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि दुनिया के किसी और कोने में थ्रू पी से एक और लाइन बनाई जाती है, ठीक है, जो कि ए क्यू के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, और ये जाकर के एक्स एक्सिस को आर पर काटती है। ये लाइन और ये लाइन का स्लोप सेम है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को काटती होगी, डेफिनेटली काटती होगी, लेकिन इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन निकली जिसे आप पी आर बोलोगे, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 2a t1 हो जानी चाहिए, इज इक्वल टू में x माइनस में a t1 का स्क्वायर हो जानी चाहिए, क्योंकि वो इससे गुजरी है। लेकिन इसकी स्लोप लाने के लिए मुझे पता है मेरे पास इसकी स्लोप पड़ी है, 2 बाई t2 रखूंगा, और अगर मैं ऐसा रखता हूं तो पी आर की इक्वेशन में, अब मुझे लेकिन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे आर पे फोकस करना है। आर पर y 0 होगा, आर पे अगर y 0 हो गया तो मेरी नजर में ये दिखेगा माइनस का 2a t1 t2 बराबर में 2 टाइम्स x माइनस a t1 का स्क्वायर, और ये 2 से 2 में उड़ाऊंगा, ठीक है ना। फाइनली मेरे पास में x की सुंदर वैल्यू आ जाएगी a t1 का स्क्वायर माइनस में a t1 t2, वो मैं यहां भर दूंगा, a t1 कॉमन ले लिया,
अंदर ही अंदर T1 माइनस T2, ऐसा R भी आ गया। अब मेरे पास में क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए आर। अरे बाबा क्या टाइम पास करो क्वेश्चन, मैं इतनी दूर गया ही क्यों रे। अब इसकी लेंथ निकालनी थी ना। अच्छा चलो लेंथ, अच्छा सही है, मतलब मैं इतनी दूर भी गलत नहीं चला गया। अगर किसी ने मुझसे लेंथ ऑफ पी आर पूछ लिया तो लेंथ ऑफ पी आर के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए थे, तो अंडर रूट में, ठीक है, मैं ए टी वन का स्क्वायर माइनस ए टी वन टी टू, इस पॉइंट के मैं से इस पॉइंट को घटा रहा हूं, एक्स वन माइनस एक्स टू कितना है, ए टी वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, फिर मैं जीरो में से इसका वैल्यू घटा रहा हूं 2a t1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पता है ये दोनों कट गए, और फाइनली मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है अंडर रूट में क्या बनता हुआ दिख रहा है साहब, ए स्क्वायर बनता दिख रहा है, T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर बनता दिख रहा है, और यहां से मुझे बनता दिख रहा है प्लस में 4a स्क्वायर T1 का स्क्वायर। हाँ, पूरी कहानी में से सुंदर सा ए टी वन का सेट ही बाहर आ गया। अंडर रूट में अपन छोड़ के आए T2 का स्क्वायर प्लस 4, राइट है। अब T2 कहेगा भाई मेरा भी देखो, तुम देखते हैं भाई, ए T2 की वैल्यू ये रही, कहां 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 ये रही, तो मैं इसका स्क्वायर खोल रहा हूं, T1 का स्क्वायर प्लस में 4/T1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर 2 टाइम्स ये है ना, 4 और आ गया है ना, प्लस का फोर ओ प्लस के 4 ने फिसा दिया यार, प्लस का फोर दुखी कर गया, प्लस का 4 दुखी कर गया भाई, प्लस का 4 ने दुखी कर दिया मुझको, काश ये प्लस का 4 नहीं होता। अच्छा लेकिन इसने प्लस का 4 की जगह पे एक ऑप्शन में दे रखा है एल आर की लेंथ के बराबर है, फोकल डिस्टेंस ऑफ पी के बराबर है, ट्वाइस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ पी के बराबर है, ट्वाइस द फोकल डिस्टेंस ऑफ पी माने ए प्लस ए टी वन स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर है। ए आर की नीड है। क्वेश्चन ने मेरे से क्या मांग लिया, मैं कुछ बेवकूफी कर गया क्या मैं। अरे लेंथ ऑफ ए आर, मैं लेंथ ऑफ पी आर निकाल गया हूं शाह, और मैं लिख रहा हूं देखो आर आर। अरे राम, कितना लंबा मैंने, लेंथ ऑफ मुझे ए आर चाहिए इससे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम्हारे को कि यार ये आदमी रटके तो नहीं आता यार, रटके आता तो ऐसी बेवकूफी करता ही नहीं है। ठीक है, हो गया ये तो क्वेश्चन ही, इसकी लेंथ आंख का अंधा बता देगा, ए टी वन और T1 माइनस T2, ए T1 तक तो ठीक है, T1 भी ठीक है, T2 की जगह पर अगर मैं ये वाली वैल्यू फिट कर देता हूं तो प्लस T1 प्लस का 2/T1 हो गया। अरे वेरी गुड, ए T1 2T1 प्लस में 2 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई T1, ये T1 तो मुझे जाता हुआ दिख रहा है, ए यहां पे मुझे दिख रहा है 2, वो भी 2 भी बाहर आता दिख रहा है, ठीक है, 2 भी बाहर आता दिख रहा है, T1 का स्क्वायर प्लस 1। मेरा आंसर तो ये आ रहा है 2 टाइम्स ए T1 का स्क्वायर प्लस 1। आंसर क्या है इस बच्चे का, फाइनली आंसर क्या है, 2 टाइम्स 8T1 का स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बराबर हो सकता है, इक्वल टू द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, पी की फोकल डिस्टेंस, पी की फोकल डिस्टेंस, ये यार ये तो यही बच्चे बताएंगे यार, ठीक है, पी की फोकल डिस्टेंस देव बता देगा भाई, फोकल डिस्टेंस बता देगा पी की, ठीक है, ये तो बच्चा ही बता पाएगा भाई, अपने बस का ना है। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, हाँ लेकिन ऐसा
अनुवाद थोड़ी ना करने को पूछा था मैंने, जो तुम इसका मेरे को हिंदी में अनुवाद बता रहे हो। बता दोगे क्या लास्ट तक तुम लोग मिलकर के सब की फोकल डिस्टेंस क्या होती है, सिवाय इसके कि पी की फोकस से दूरी? आराम से सोच लो, टाइम ले लो। हर्षल तेरा जवाब बिल्कुल सही बेटा। प्रीत का जवाब भी सही है। देव देखो तब से ढूंढे जा रहा है भाई। क्या कर रहे हैं? फोकल डिस्टेंस भाई ये होती है एसपी, ये होती है फोकल डिस्टेंस, इसे कहते हैं फोकल डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन एसपी कभी नहीं निकालते हैं, एसपी की जगह पीएम निकालते हैं। और ये दूरी होती है ए टी वन का स्क्वायर, और ये दूरी होती है ए, इसलिए फोकल डिस्टेंस होती है ए टाइम्स। ठीक है ना, फोकल डिस्टेंस अगर आप निकालोगे ना तो आपको निकलेगी ए प्लस में ए टी वन का स्क्वायर। कोई भी देख के बता देगा कि ए कॉमा ले लो टी वन का स्क्वायर प्लस वन, ये फोकल डिस्टेंस है। क्या आपको नहीं लगता मेरा आंसर उसका डबल है? तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ए आर इज ट्वाइस ऑफ फोकल डिस्टेंस। तो जो भी फोकल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ना, वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। सही है ऐसा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देख के ही बता देगा कि टी टू बराबर में माइनस टी वन माइनस का टू बाई टी वन। ठीक है, आई थिंक ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगला क्या दे रखा है? लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ लोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या मांगा है? लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड, एट द एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। ओके ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल कॉर्ड के एंड पे, हमारा नॉर्मल कॉर्ड याद है ना आपको? नॉर्मल कॉर्ड मैंने बार बार बताया कि जब भी एक जगह से पैराबोला निकल के दूसरे में चला जाए ना तो उसे नॉर्मल कॉर्ड कहते हैं। ये वाला पॉइंट मैं बार बार कहता हूं, ए टी वन का स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन लिखना है। यहां पे मैंने आपको बोला है ए टी टू का स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू लिखना है। याद है ना आपको? ये लिखने के साथ साथ अपने को ये भी दिमाग में भर लो कि अगर ऐसा लिखना है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे सामने वाला टेंजेंट चाहता है, इस पॉइंट पे भी सामने वाला टेंजेंट चाहता है, और फाइनली अपने को इसका लोकस बताना है एच कोमा के का। सही है? और अगर अपने को लोकस बताना है तो हमारे को पता होना चाहिए कि एच यहां पर क्या होगा, ए टी वन टी टू होगा, के यहां पे क्या होगा, ए टाइम्स में टी वन प्लस टी टू होगा। सही है ना भाई? ध्यान रख लेना ये बात। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर ये है तो ये भी सही है कि नॉर्मल कॉर्ड होने की वजह से मुझे T2 की जगह माइनस टी वन माइनस का टू बाई टी वन लिखना है। तो मैं यहां पर कितना लिखूंगा, ए टी वन, और लिखूंगा माइनस का टी वन माइनस का टू बाई टी वन। सही है? मैं यहां पर भी कितना लिखूंगा, ए फिर टी वन माइनस का टी वन माइनस का टू बाई टी वन। सही है ऐसा? और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे मेरे पास में बनेगा माइनस का टू ए बाई टी वन। सही है? बराबर में कितना, के। इससे मेरे पास में के है ना, इससे मेरे पास में टी वन की वैल्यू बन जाएगी माइनस का टू ए बाई के। और फाइनली ये वाली वैल्यू उठा करके मैं इसमें रख दूंगा। ठीक है ना? जैसे मैं इसमें रखूंगा, जहां जहां टी वन है वहां के रखूंगा, मेरे पास में वैल्यू बनेगी एच बराबर में कितना, एच बराबर में हो जाएगा ए टी वन की जगह जैसे ही मैं ये रखूंगा, पहले तो माइनस का ले लेते, माइनस बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस बाहर भी ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया है पहले मैंने ना, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेती है ये टी वन को काटेगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा टी वन का स्क्वायर प्लस टू। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का ए टी वन का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4a स्क्वायर बाय
ठीक है, के स्क्वायर प्लस 2। बाकी अब देखो छोटी मोटी जो भी मिस्टेक आपको, बस एरर आप देख लेना, ठीक है ना। मेरा अंदाजा के लिए यहां से आपकी कहानी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन है लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड विच मेक्स एंगल पाई बाय 4 विद द एक्सिस ऑफ एक्स। लेंथ में दे रखा है इतना, माने स्लोप आपकी कितनी है, स्लोप हो जाएगी विद एक्सिस ऑफ दिस, तो स्लोप आपकी हो जाएगी 1। नॉर्मल कॉर्ड की स्लोप 1 हो जाएगी। अब देखो जरा, नॉर्मल कॉर्ड की स्लोप 1 हो जाएगी, है ना। ये कह रहा है नॉर्मल कॉर्ड जो है वो एक्सिस के साथ में 48 डिग्री एंगल बना रहा है, हालांकि दूर दूर तक नहीं दिख रहा लेकिन बना रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल कॉर्ड की जो स्लोप होती है ना वो माइनस टी होती है। जहां से स्टार्ट हुआ है ना वो पॉइंट है 8t1, 28t1, और हमें पता है इसका मतलब माइनस का t1 हो जाएगी। अब m जो है वो tan π/4 बनाएगा, tan π/4 बनाते ही ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब t1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। t1 की वैल्यू -1 होते ही t2 की वैल्यू माइनस ऑफ -1 माइनस में 2/-1, कहने का मतलब हो जाएगी कितनी, 3। तो अपने पास t2 की वैल्यू 3 होगी, बाकी तो बस हो ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, डुएबल है, डुएबल है ना। तो ये भी अब यहां से खुद निकाले ना भाई, लेंथ वेंथ निकालना अब आपको आना चाहिए। मेरे पास दोनों पॉइंट दे दिए मैंने आपको। ठीक है, x प्लस वाई जो है इज इक्वल टू के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज नॉर्मल टू कितना दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। देन के क्या होगा। अब देखो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, अमन ने बहुत अच्छी बात बोली है। अमन कह रहा है कि सर इससे अपन लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के। सही है, और नॉर्मल होने पर जो के है वो सी का रोल निभा रहा है, और हमारा इसका सी जो होता है वो होता है माइनस का 2am माइनस का am3। ठीक है, अच्छा लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि यहां से m की वैल्यू -1 आ रही है, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, a की जगह हो जाएगा 3, m की जगह पे -1, फिर यहां पे वापस से 3 इंटू में -1 का होल क्यूब। राइट है, तो इधर से बन गया 3 और उधर से बन गया 6, 6 और 3 आंसर 9। तो k की वैल्यू 9 दे रखी है क्या, k की वैल्यू 9 होगी, काम खत्म। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट चल रही है कहानी, है ना। तो मेरे को लगता है ये बिल्कुल सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 18 डन। ओके, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन ऑफ द लाइन दिस। अच्छा ये ऑलरेडी मैं 19th नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉपी में करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 19 ऑलरेडी डन है इन कॉपी, तो आपके लिए वो भी परेशानी नहीं है। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट पॉइंट ए एंड बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉन। अच्छा ओके ओके, यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 का हिंट कर देता हूं। यहां पे जो 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0 जो दिया है ना, ठीक है, पहले अपनी तरफ से मानना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो अपने आप में, ठीक है, x1 y1 है मान लो। ठीक है, फिर आप गिवन उस पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर सीओसी निकाल लेना। सीओसी कैसे निकलेगी, y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस x1। फिर इसको इससे कंपेयर कर लेना, कंपेयर करके आपके पास में x1 y1 आ जाएगा, बात यहां पे खत्म हो जाएगी। चलिए सर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम द पॉइंट 4,6 ए पेयर ऑफ टेंजेंट लाइंस आर ड्रॉन ऑन दिस, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज टू लाइंस। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अपने पास दे रखा है 8x दिया ना, तो याद रखना डेल्टा की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा y1 का स्क्वायर माइनस में 4ax1 की होल पावर 3/2, ठीक है, अपॉन 4 होती है। अब इसको देकर के आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये एक नई चीज है, जरूर ध्यान से समझ लेना। ठीक है, x1 y1 अपने पास 4,6 है। PSQ क्वेश्चन नंबर 22 मैं कॉपी में करवा चुका हूं, 22 ऑलरेडी डन इन कॉपी, ये कॉपी में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है,
इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा, ताकि आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपसे होने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी मैंने कॉपी में करवा दिया, आपको ये भी बता दूं। 23, 24 दोनों कॉपी में है मेरी तरफ से, ठीक है, दोनों मैं अपनी तरफ से करवा चुका हूं। द क्वेश्चन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टचिंग दिस, ठीक है। तो पहली बात, क्वेश्चन नंबर 25 में चलता हूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, पहली बात तो ये टेंजेंट हो गया आपका, ठीक है। और आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस 1/m, और ये अगर देखा जाए सर्कल को टच कर रहा है जिसका सेंटर 3, 0 है और रेडियस भी इसकी 3 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब 3, 0 से इसकी दूरी हो जाएगी 3m माइनस 0 प्लस 1/m का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ m का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, में रेडियस कितनी है 3, बाकी आप स्क्वायरिंग करके m फाइंड आउट कर लो और m फाइंड करके इक्वेशन पे आ जाओ, बस काम खत्म। ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। AB and AC are the tangent on y square is equal to 4ax, P1, P2, P3 are the length of perpendicular from ABC। ओके, समझ गया। देखो अब क्वेश्चन बड़ा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि AB and AC are tangents to length of perpendicular from ABC from on any tangent to the curve। AB and AC are tangent to y square is equal to 4ax, P1, P2, P3 are the length of perpendicular from ABC on any tangent to the curve। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये हमारा पैराबोला, इस पर दो टेंजेंट है ना, ए बी और ए सी। इसका मतलब ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है, ठीक है। बी की बात करेंगे तो 81 का स्क्वायर 281 बोलना ही पड़ेगा, इसके नाम पे 82 का स्क्वायर 282 बोलना ही पड़ेगा। ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, T1 T2 T1 प्लस T2 बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे को ऑलरेडी पता है। अब कहता है इन 3 पॉइंट से किसी टेंजेंट पर डाले गए परपेंडिकुलर, तो सबसे प्यारा टेंजेंट ये है, ठीक है। ये टेंजेंट है ऑलरेडी, ये ही वो टेंजेंट है जिसपे हम परपेंडिकुलर प्यार से डलवा सकते हैं। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। 3 परपेंडिकुलर डलवाना करके क्या करना था अपने को, बस ये चेक करना था। अब P1 की दूरी, P1 की वैल्यू अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता देता हूं, A-T1 का स्क्वायर, ये वाला पॉइंट था A-T1 T2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी A-T1 T2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी A-T2 का स्क्वायर। अब ये भी हमारे को पता है A-T1 T2 जो है दैट इज रूट ओवर A-T1 का स्क्वायर इंटू A-T2 का स्क्वायर होगा, इसलिए P2 अंडर रूट P1 P3 के बराबर होगा। इसका मतलब P1 P2 P3 आर इन जीपी, ये जीपी में हो गया, डन, ठीक है। तो साहब मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन नंबर 26 भी डन कर दिया है। अब बस एक क्वेश्चन बचा, वो आप स्वयं कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 1 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ेंगे हम लोग।